हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको नया आर्टिकल कराने से पहले थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हमने लास्ट टाइम हाफ पीरियड जोन्स की स्टडी की थी और उन हाफ पीरियड जोन्स के स्टडी के बाद हमने आगे उसको पढ़ते हुए ये एम्पलीट्यूड निकाला था कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है इट इज़ गिवन बाय ए इज़ इक्वल टू A1/2, यानी कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाता है यदि हमारे पास जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स काफ़ी बड़ा होता है। तो इसी कारण हमने कहा था कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी I, it is proportional to it is rather equal to I1/4, where I1 is the intensity due to the first half period zone। तो ये हम लास्ट टाइम कर चुके हुए हैं अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में। आज हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसी के ऊपर बेस्ड हम एक स्टडी करते हैं और वो है जोन प्लेट की स्टडी। तो बेसिकली ये जोन प्लेट हाफ पीरियड जोन्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसीलिए आज हम इसकी स्टडी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई ये जोन प्लेट है क्या। बेसिकली जोन प्लेट इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड plate which confirms the Fresnel's theory of half period zones। ये बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें हमने अलग अलग जोन्स बनाए होते हैं और उन जोन्स की मदद से हम सारी आगे स्टडी करते हैं। तो जो हमारी फ्रेनेल थ्योरी है वो फुलफिल हो जाती है इसके द्वारा। तो यही हमने इसमें लिखा है कि दिस इज़ ए सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस। ये ऑप्टिकल डिवाइस है हुज कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट द एरिया ऑफ ऑल हाफ पीरियड जोन्स आर इक्वल। अब यदि एरियाज इक्वल होते हैं तो जो रेडियाई होंगे हाफ पीरियड जोन्स के वो किसके बराबर होंगे? वो होंगे √1 /√2 /√3 एंड सो ऑन, ऐसे। तो ये इस बेस के ऊपर बनाई गई एक प्लेट है जो उसको हम जोन प्लेट बोलते हैं। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये बेसिकली 2 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए हमने यहाँ बताया कि जोन प्लेट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग 2 फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स हमने पीछे पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ द्वारा उसको रिवाइज कर रहे हैं। पहला तो है कि we know that the resultant amplitude at point P due to a plane wave front dividing it into half period zones is given by। तो ये हमने फार्मूला डिराइव किया था पीछे कि हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू A = A1 - A2 + A3 - A4 + A5 एंड माइनस सो ऑन। ये आप अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में देख सकते हैं। हमने लास्ट टाइम ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स किया था, तो उसमें हमने ये डिराइव करवाया था। तो A1 A2 एट्सेट्रा A3 ये सारे एम्पलीट्यूड्स थे किसी भी पॉइंट P पर जिसकी स्टडी हमने की थी, ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकेंड हाफ पीरियड जोन, थर्ड हाफ पीरियड जोन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हम कर चुके हुए हैं। और फिर हमने इसके आगे लिखा था कि यदि इफ़ n इज़ वेरी लार्ज देन A इज़ इक्वल टू A1 / 2, वेयर A1 वाज द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और A वाज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये दिस वाज एक्चुअली डन, तो इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा। तो
यहाँ पर हम एज एक स्पेशल केस की बात कर सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P ड्यू टू ईदर इवन नंबर ऑफ जोन्स और ऑड नंबर ऑफ जोन्स इज ऑलवेज मच ग्रेटर देन द एंटायर वेव। ये नोट करने वाली बात होती है कि जो पॉइंट P जो हम पीछे स्टडी कर रहे थे, तो उसके ऊपर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P ड्यू टू ईदर इवन नंबर्ड जोन्स या फिर ऑड नंबर जोन्स, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 या फिर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जोन्स लेकर चलें, तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है इनके कारण ये एंटायर वेव से ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर ये A1 माइनस A2 आ गया हुआ है प्लस A3, यानी कि ऑड नंबर्स ऐड हुए हैं, इवन नंबर्स ऐड हुए हैं, पर इवन नंबर्स का एडिशन ऑड नंबर्स के एडिशन से सब्ट्रैक्ट हुआ है एम्पलीट्यूड्स के टर्म्स में। सो इसीलिए हमने ये पॉइंट लिखा है। दिस may be tested by either set of zones that is odd numbered or even numbered. So if the even numbered zones are blocked and odd number zones are exposed, मतलब आप क्या करो कि जो इवन नंबर के जोन्स हैं उनको ढक दो, यानी कि उनसे लाइट ना आने दो, और जो ऑड नंबर के जोन्स हैं उनसे लाइट आने दो, तो देन एम्पलीट्यूड, ये एप्टीट्यूड लिखा गया, एम्पलीट्यूड यहाँ हम करेक्ट कर देते हैं इसको, एम्पलीट्यूड है ये, एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P वुड बी A0 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस ये एक पैरों में n चाहिए, तो हम इसको यहाँ करेक्ट कर देते हैं कि ये, तो ये पैरों में n चाहिए, सॉरी सब्सक्रिप्टेड, तो यहाँ पर चलो ये आपने करेक्ट कर लेना है, ये सब्सक्रिप्टेड n है, तो यहाँ पर ये n इसके नीचे चाहिए, सब्सक्रिप्ट, ये मैं इसको ये करेक्ट नहीं हो पा रहा अभी, चलो ये कर देते हैं, ये लो, ओके। तो n इज ऑड, तो हमने यही लिखा है A0 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 एट्सेट्रा। यदि n ऑड होता तो ये ऊपर वाली इक्वेशन से आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ये जो टॉप में है वहाँ से। और यदि हम ऐसे देखें तो हम कह सकते हैं कि इफ़ वी अज्यूम ऑल the amplitudes to be nearly same and n is the total number of zones on the screen, so then A0 will be equal to half of n into A1। मतलब हम मान लेते हैं कि सभी जोन्स बराबर के एम्पलीट्यूड से हैं, तो A1 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 n टाइम्स, पर क्योंकि हमने ऑड लिया है, इवन तो लिया नहीं, तो इसलिए हमने उसका आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो इसीलिए ये इक्वेशन 2 बन गई, दैट इज A0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ n A1। सो इसीलिए हम कह सकते हैं, यदि इंटेंसिटी कहें तो आप याद करो, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो इसीलिए यदि हम इंटेंसिटी को I0 मान के चलें तो I0 विल बी इक्वल टू K इंटू A0 स्क्वायर। सो वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर हमारे पास ये आ गया A0 की, यदि हम इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा K इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स 1/2 n इंटू A1 ब्रैकेट क्लोज्ड देन होल स्क्वायर। या फिर यदि आगे इसको सॉल्व करें तो दिस इम्प्लाइज I0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ n स्क्वायर K इंटू A1 स्क्वायर, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। पर हमने तो पीछे आपको कहा इक्वेशन 1 में कि जो टोटल इंटेंसिटी होती है, बट फ्रॉम इक्वेशन
1 टोटल इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट वेव, ड्यू टू यहाँ कंप्लीटली लिखा गया, कंप्लीट वेव, इट इज नॉट कंप्लीटली वेव, कंप्लीट वेव, इट इज आई इज इक्वल टू के इंटू A1/2 का होल स्क्वायर, हमने पीछे अभी बताया भी आपको। तो यहाँ फिर ये बन गया आपका k इंटू A1/4। तो ये इंटेंसिटी k A1/4 पर k A1² तो I0 के बराबर है, आप याद करो, यहाँ हमने पीछे भी बताया आपको कि I0 इज इक्वल टू देखिए k A0²। तो इसीलिए हम इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो A1 k A1² अपॉन 4 इसके हम यहाँ यूज़ करके यहाँ से देखें I0 इट इज़ इक्वल टू हाफ n² k A1²। तो यहाँ से k A1² निकाल लें तो ये आएगा I0 2I0/n²। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये I इक्वल टू I0/n² हमारे पास आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पर इसीलिए हमने लिख दिया दैट इज I0 इट इज इक्वल टू n² इंटू I। तो ये दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड। यहाँ पर एक करेक्ट कर लेना, पिछले इक्वेशन यहाँ 4 आना चाहिए था, ये इक्वेशन 3 में ये इसका क्योंकि हमने स्क्वायर किया था तो गलती से ये 2 ही लगा रह गया। तो यहाँ पर ये k A1² विल बी इक्वल टू 4I0/n²। तो ये यहाँ पर जब पुट करेंगे ना तो तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी I इक्वल टू I0/n², कॉल इट इक्वेशन 4। तो I0 विल बी इक्वल टू n² I। So that is the intensity is increased by obstructing the even half period zones n² times. Similar results, यहाँ similarly लिखा गया similar, and that is the intensity is increased by obstructing the even half period zone n² times. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं similar results, कैपिटल कर लेते हैं, similar results are obtained if we obstruct the odd half period zones. This principle is used for constructing the zone plate, constructing the zone plate. तो यहाँ पर जो हम zone plate बनाएंगे उसके लिए हम ये प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम बेस्ड zone plate को स्टडी करते हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एरिया के टर्म्स में। आपने पीछे भी स्टडी किया हुआ है और उसके टर्म्स में हमने रेडियस निकाला था फिर। तो यहाँ दूसरा है कि ये वी नो दैट एज डिस्कस्ड अर्लियर द रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन इज गिवन बाय Rn इज इक्वल टू, या आप हमारी पिछली थ्योरी को स्टडी कर सकते हैं। तो Rn इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस n λ/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। और यहाँ पर यदि आप जो λ² वाली टर्म है वो वेरी वेरी स्मॉल है, आप स्क्वायर को सॉल्व करो, इसको खोल लो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू n λx। जो λ² वाली टर्म आएगी यानी कि n² λ²/4 उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और x² यहाँ पे कट जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये चीज़ हमने आगे भी ड्राइव किया हुआ है। तो हमारे पास Rn कम्स आउट टू बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू n λx, यानी कि Rn इज प्रोपोर्शनल टू n, ये मतलब हुआ ना। सो इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर रेडियाई ऑफ सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन्स आर, अब ऐसे कह सकते हैं पहले का जो रेडियस होगा वो R1, ये होगा 1 इंटू λx का अंडर रूट, और दूसरे का जो रेडियस आएगा ये आएगा 2 इंटू, यहाँ पर यहाँ 2 लिखना है हमने, ये इसको 2 कर लेते हैं, 2 λx। ऐसे ही 3 का आएगा 3 λx एंड सो ऑन। सो इसीलिए हम कह सकते हैं R1 इज टू R2 इज टू R3 इज टू, यदि हम इनके आपस में रेशो देखें तो हम कहेंगे ये 1 λx इज टू 2 λx इज टू 3 λx एंड सो ऑन, दैट इज 1 इज टू 2 इज टू 3 एट्सेट्रा। इसका मतलब जो हमारे पास हाफ पीरियड जोन्स होते हैं अब उनके जो रेडियाई होंगे they will be in the ratio of √1 is to √2 is to √3 is to √4 and so on। तो यही चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे
अपनी हाफ पीरियड क्या गया मैं, अपनी जोन प्लेट बनाने के लिए। अब एक्चुअल में करते कैसे हैं, जोन प्लेट होती कैसे है, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये कुछ इस ढंग से होती है जोन प्लेट। ये दो जोन प्लेट्स बताई हुई हैं, ये अलग अलग हैं हमारे पास। ये शीशे का होता है, आप ग्लास का कह सकते हैं, ग्लास, या फिर आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बात कर सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंसी आगे, ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऐसे। तो हम इस ढंग से यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ ये देखिए ये करते क्या हैं, तो टू कंस्ट्रक्ट ए zone plate, a set of circles whose radii are in the ratios √1 is to √2 is to √3 and so on etc. are drawn on a sheet of white paper. तो white paper लिया हमने, उसके ऊपर √1 मतलब आप कह लो कि जैसे r रेडियस मानते हैं तो r √ फिर √2r फिर √3r एटसेट्रा, ऐसे ऐसे कह सकते हैं आप कि उनके जो रेडियई या उनके जो रेशो होनी चाहिए √1 is to √2 is to √3 होनी चाहिए। तो उसके हम एक वाइट शीट के ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रा करते हैं। सो फिर क्या करते हैं, नाउ अल्टरनेट जोन्स, दैट इज फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एटसेट्रा, या फिर सेकेंड, फोर्थ, सिक्स एटसेट्रा ब्लैकन, डार्कन कर दिए ताकि उसमें से लाइट ना पास करे। अब क्या करते हैं, यदि फोटोग्राफ ऑफ दिस पैटर्न इज नॉट टेकन ऑन थिन ग्लास प्लेट ऑन ए हाईली रिड्यूस्ड स्केल। अब इसकी फोटो खींचते हैं और फोटो खींच के उसके स्केल को प्रोपोर्शनेटली छोटा कर देते हैं। जैसे मान लो 10 गुना छोटा कर दिया, 50 गुना छोटा कर दिया, ऐसे। तो जो हमारे पास जोन्स ब्लैकेंड होते हैं शीट के ऊपर, वाइट पेपर की शीट के ऊपर, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और जो दूसरे हैं वो डार्क हो जाएंगे। अब क्यों, उसका कारण है फोटोग्राफी में हम ऐसे, जब हम, यदि आपको पुरानी फोटोग्राफी के ढंग पता हो तो उस ढंग पे ऐसे ही करते थे हम। फोटोग्राफिक प्लेट्स लेते थे या फिर फिल्म लेते थे, फोटोग्राफिक फिल्म, तो उसमें जो डार्क हिस्से होते थे वो हमें ब्राइट नज़र आते थे और जो ब्राइट होते थे वो डार्क नज़र आते थे। इस ढंग से होता था वहाँ। तो इस ढंग से हमारे पास जो वो फोटोग्राफिक फिल्म है वो हमारी एक जोन प्लेट का रूप धारण कर लेती है। तो ये हमारे पास ये जोन प्लेट है। अब नेचुरली आप देख रहे हैं यहाँ पर डार्क है, फिर ये देखिए ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक एटसेट्रा। या ऐसे यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट, फिर डार्क, ऐसे ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो जोन प्लेट्स हैं ये दो किस्म की होती हैं। तो यहाँ पर हम यही बता रहे हैं कि हमारे पास दो तरह की जोन प्लेट्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जोन प्लेट्स। इफ़ द ऑड नंबर्ड, तो यहाँ पर इफ़ का आई कैपिटल कर लेते हैं, इफ़ द ऑड नंबर zones are transparent whereas even numbered zones are opaque, the plate is called positive zone plate। तो हम इसको पॉजिटिव जोन प्लेट कह देते हैं कि इवन नंबर्ड ओपेक है और ऑड नंबर ट्रांसपेरेंट है। और यदि इससे उल्टा होता है कि इफ द इवन नंबर्ड प्लेट्स आर ट्रांसपेरेंट एंड ऑड नंबर्ड प्लेट्स आर ओपेक टू लाइट, देन द प्लेट इज कॉल्ड नेगेटिव जोन प्लेट। तो ये इस ढंग से हमारे पास ये एक नेगेटिव जोन प्लेट बनती है उस केस में। अब ये जो जोन प्लेट है हम इसको प्रॉपरली समझना चाहते हैं। अब समझना मतलब कि जो हमारे पास वर्किंग है इसकी वो कैसे होती है उसको हम समझना चाहते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब क्योंकि ये जो हमारी थ्योरी है इट इज़ समवट लेंथी, तो अभी जितना टाइम मैंने इस जोन प्लेट को समझाने में लगाया उतना ही टाइम लगभग और लगेगा। तो इसीलिए मैं अभी इसको थ्योरी को पेंडिंग छोड़ रहा हूँ आपको कल के लिए। तो कल हम फर्दर बढ़ेंगे फॉर द थ्योरी ऑफ
जोन प्लेट। तो तब तक आप इसको अच्छी तरह समझें और इसको अच्छी तरह करें। विल बी प्रोसीडिंग फर्दर टुमारो। थैंक यू।